जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका एक पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के पार्ट को या कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप साफ साफ देख सकते हो, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का कंप्यूटर पूछा जाता है। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो कंप्यूटर का प्रश्न आता है वो प्रश्न का लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछ जाते हैं कि सरल पूछ जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ नजर आ पाए। ये आप देख सकते हो, ये आपका मैथ का सेक्शन है। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, पीओपी एक ईमेल संबंधी प्रोटोकॉल है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? मतलब पीओपी का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो दोस्तों, पीओपी का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, एक और आपका प्रश्न पूछ जाता है एफटीपी। तो दोस्तों, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, लेकिन उसने यहाँ पर पीओपी का पूछा है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपको अधिकतर एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल, इसके प्रश्न आपको 6 किसी में 7 देखने को मिलेंगे। तो एमएस वर्ड और एक्सेल अच्छे से पढ़ना है। अगला देखो, होम पेज किसी वेबसाइट का डैश पेज होता है। तो सभी लोग जानते हैं होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। कौन सा? पहला। क्योंकि होम में ही, चाहे आपका मोबाइल हो, मोबाइल में अगर आप कोई वेबसाइट वगैरह खोलोगे तो होम पर ही आपको सब देखने को पड़ेंगे। जितने भी उस वेबसाइट के टूल्स होंगे, जितनी भी उस वेबसाइट की लिंक्स होंगी, वो सब आपको, मान चलो ये आपका आइकन है, डेस्कटॉप आइकन है, सभी यहाँ पर, ये आपका होम। तो आपको सभी चीज आपका होम पर देखने को मिलेंगी। तो वही आपका पहला पेज कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका एमएस एक्सेल से है। एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष टॉप पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो दोस्तों, जब आप एमएस एक्सेल खोलोगे तो उसका आइकन में आप देखोगे कि शीर्ष पर एंड टॉप पर यहाँ पर आपको फॉर्मूला बार दिखाई देगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, फॉर्मूला बार दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखोगे, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, थोड़ा रोक देते हैं इसको। अगला प्रश्न है आपका, एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपको अगर निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आप शिफ्ट बटन का प्रयोग करेंगे। किसका? शिफ्ट बटन या शिफ्ट कुंजी या शिफ्ट की का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य विकल्प, जिसे हम व्यू ऑप्शन भी बोल सकते हैं, व्यू ऑप्शन किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? तो कौन सा है वो है आपका आउटलाइन। कौन दर्शाता है? आउटलाइन दर्शाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, फिर ब्लर करने वाला आ गया, ब्लर करने लगता है क्योंकि आपका पीडीएफ है, कोई सपोर्ट कर जाता है लेकिन कोई ब्लर करने लगता है। तो आप साफ आ चुका है। तो प्रश्न है, क्रोम ब्राउजर में दाईं ओर प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो आपको प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए कंट्रोल प्लस टैब, किसका? कंट्रोल प्लस टैब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये आपका की है कंट्रोल प्लस टैब। ठीक है, कीबोर्ड में की आपकी पाई जाती है। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल आपका सही होगा, कंट्रोल प्लस टैब।
ठीक है। अगला देखो, अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न है ना, एक दो प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं पैराग्राफ वाले, पढ़ेंगे इसको। बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, मतलब आपके 2 पॉइंट दिए गए, इनमें से आपको बताना है कौन सत्य है और कौन असत्य है, या दोनों सत्य है या दोनों गलत हैं। तो आप पढ़ेंगे इसको। MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है। अगला पढ़ेंगे, MS वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैगिंग पोजीशन नहीं हो सकती, ये आपका गलत है, मतलब असत्य है। तो किस ऑप्शन में सत्य सत्य, ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, इसमें अब आपको अधिकतर MS वर्ड और MS एक्सेल, देखो ये भी ब्लर हो गया, थोड़ा इसको टेढ़ा करना पड़ेगा फिर सही आएगा। इसको थोड़ा मैं घुमा देता हूँ, मैं घुमा दिया, अब देखो अब आ जाएगा सही, ये आ गया आपका। पढ़ो, MS वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब जो आपके 4 ऑप्शन दिए इसमें बताना कौन सा गलत है। तो ऑप्शन 4 देखो, एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, तो दोस्तों यही आपका असत्य है, यही आपका गलत है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला पढ़ेंगे, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता, तो क्या दिखाई नहीं देता, तो दोस्तों इसमें शो या हाइड दिखाई नहीं देता, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, ऐसे फॉर्मूले बेस्ड भी आपके क्वेश्चन पूछे, ये देखिए आप पढ़ेंगे इसको। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा, तो दोस्तों यह है आपका फॉर्मूला है, ठीक है, MS एक्सेल का। अगर आप यह फॉर्मूला MS एक्सेल में टाइप करते हो तो इसका परिणाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इसका परिणाम 10 होगा, क्या होगा, 10 होगा, तो ऑप्शन 3 में 10 दिया गया है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए कंप्यूटर के 10 प्रश्न, ठीक है। और आप खुद देख लीजिए इसमें MS वर्ड और MS एक्सेल के फिर ब्लर हो गया। MS वर्ड प्रश्नों वैसे भी समाप्त हो चुका है, इसमें अधिकतर MS वर्ड और MS एक्सेल के 10 में से 6 तो नहीं 7 प्रश्न, किसी में 6 भी देखने को मिल रहे हैं, किसी में 8 भी हो जा रहे हैं, ठीक है। मैं जितना भी प्रीवियस ईयर के कराया हूँ तो उसमें अधिकतर MS वर्ड और एक्सेल ही देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये जो 2 टॉपिक है ये आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं। इसके अलावा थोड़ा जो आप कंप्यूटर का GK वगैरह होता है, GK GS बोलते हैं ना, कंप्यूटर फंडामेंटल वाला, तो वो आपका जनरली थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ठीक है। और अगर आपने SSC का रखा तो आपको ऐसे प्रश्न पत्र तो आसानी से बन जाएंगे, ठीक है ना। SSC वालों को MS वर्ड और MS एक्सेल खासकर सिखाया जाए, MS वर्ड, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, ये जो 3 टॉपिक ही अच्छे से सिखाए जाते हैं। और भी होते हैं जैसे इंटरनेट हो गया, ठीक है ना, और कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देते हैं, ठीक है ना, लेकिन MS वर्ड और MS एक्सेल इनको अच्छे से समझाते हैं, और यही आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा रहा है। तो यही को आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कुछ मिस्टेक हुई हो तो भी बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही अगर आप मेरे चैनल में प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं, इसके अलावा अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी प्रीवियस ईयर के पेपर 2018, 2021 और 2022 की सॉल्व कराया हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। 2022 की सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है, 2018 और 2021 के थोड़ी दिनों के बाद कराएंगे, वो समाप्त होने के बाद फिर करा देंगे। तो आप अगर देखना चाहें, तैयारी कर रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। ये देख लो पूरा आंसर की ही है, ये आपका मैथ है, इसका प्रश्न है आगे।